हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रश्नी क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज के बारे में आज आपको हम कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। क्या फॉर्मल चार्ज क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा वीडियो बनेगा, इसमें आप इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल चार्जेस क्या क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं। देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी पर्टिकुलर एटम पर उसका हम चार्ज निकाल सकते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उन सबके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके हम उसका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला है वो सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू होता है V माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस। V फॉर क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी पर्टिकुलर एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है L फॉर क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर कुछ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी बचे आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है S फॉर आता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी है सबसे पहले कि फॉर्मल चार्ज में वी एल, ठीक है, V माइनस एल माइनस का 1/2 इंटू एस। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ O3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपका ओजोन मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं। O3 मॉलिक्यूल में इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ओजोन मॉलिक्यूल है। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन एटम ये रहा, सेकंड ऑक्सीजन एटम ये है और थर्ड ऑक्सीजन एटम ये है। अब इस ऑक्सीजन एटम में आपको ये कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए रखते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को। हमने 1 2 3 4 5 और 6 ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें हम कुछ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रख देंगे। ठीक है, तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तीनों के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या करेगा, इन दोनों के साथ शेयर कर लेगा तो ये इसकी बॉन्ड बना लेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा, दोनों शेयर करेंगे तो बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहां से अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा, इसके पास ये जो लॉन पेयर है, ये कंप्लीट अपना लॉन पेयर क्या करेगा, इसको यहाँ पे दे देगा और एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये आपका फर्स्ट एटम है, ये आपका सेकंड एटम है, ये आपका थर्ड एटम है। अच्छा, ईच एटम में आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज। अब हम रखते हैं, हमने इसकी स्ट्रक्चर बना ली। स्ट्रक्चर बनाने का इसका हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहां से सबसे पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। फॉर्मल चार्ज में फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू होता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू होता है V माइनस एल। तो V माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस, ये होता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला अगर चलिए यहाँ पे लिखते हैं, नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू V माइनस एल। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस एल माइनस 1/2 एस। यहाँ पे V क्या है, V फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले फर्स्ट पे देखना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज
इन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा V कितना है 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 V रहे, माइनस का L लॉन पेयर कितने हैं 1 2 3 4, आपके पास 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस शेयर्ड पेयर कितने, देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने कर रहे हैं 1/2 इंटू 4, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मल चार्ज, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए कितना आएगा 6 माइनस 4 माइनस 1/2, अब 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम यहां पे लिख देते हैं 2। तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, अब 4 6 कितना आ गया, ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस का ये माइनस, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का, तो 6 माइनस का 6, ये प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, इसमें 6 में 6 जाएगा 0। तो इस फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे कोई भी चार्ज नहीं रहा, इस पे जो चार्ज आया वो 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू सेकंड ऑक्सीजन एटम, सेकंड एटम पे कैसे निकालेंगे, तो ये वाला सेकंड एटम है ऑक्सीजन एटम, तो इस सेकंड ऑक्सीजन एटम पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट के लिए था, अब देखो सेकंड के लिए कैसे निकालेंगे, सेकंड के लिए निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, अब सेकंड वाला ये एटम है, इस पे देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस ये L लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, यहाँ पे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 माइनस 2 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, नहीं 6 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5, यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो सेकंड एटम पे इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो इस पर आ गया -1 चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड एटम पे, इस थर्ड एटम पे हम लोग इसी तरह से तीसरे वाले एटम पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से दिखाई दे रहा है तुम्हारी, थर्ड एटम पे करेंगे, देखिए थर्ड एटम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू थर्ड एटम के लिए निकालेंगे, तो V माइनस L माइनस 1/2 इंटू S। अब यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 ये है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में टोटल 6 है, नीचे नहीं ज्यादा, माइनस का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, अब देखिए लॉन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें लॉन पेयर है, माइनस का 1/2, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पे इनटू आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। इससे ये कैलकुलेट, इससे ये कट कर देंगे, फिर आ जाएगा 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर जो चार्ज आएगा वो आपका कितना आएगा -1 चार्ज, ठीक है, +1 चार्ज आएगा इस पे। गलत कर दिया, 6 माइनस 6, अब जब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फिर इसके आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 6 माइनस 7 इक्वल्स टू -1 चार्ज, यानी इस पर जो रहेगा -1 चार्ज, इस पर आएगा +1 चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो यहां से हम लोग ने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया कि जितने भी कोई भी एटम आपके पास प्रेजेंट है, उस एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वो इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है V माइनस L माइनस का 1/2 इंटू S, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड
आपको बताएंगे यहाँ पे बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी बैलेंस क्या नाम, बेस्पर थ्योरी। तो बेस्पर थ्योरी के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे नहीं।